Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And today we are discussing this letter, which is very simple. If something like this comes in OET final exam, we would be extremely happy that we have got such an easy letter. But again, trick is always there. So please listen to this recording 2 times. To all our YouTube listeners and to all our students, please try and listen to this letter because this helps you in data selection. When letter is easy, the trick is data selection. So I'm just going to go it. So I have already said so many times that always start from the last, always start from bilkul piche se. So using the information in the case notes, write a letter to Helen Walker, Director of Osteoporosis Victoria. So if we consider Osteoporosis Victoria, मतलब osteoporosis एक सेंटर है जो कि osteoporosis का सेंटर कहाँ पे है, विक्टोरिया में. सो ओस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया हम एक सेंटर मान सकते हैं, एक सेंटर है जो ओस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड सर्विसेज देता होगा. एंड देन दिस सेंटर, just a second, let me allow others to attend the class. Yeah, there are a few people coming in and chipping in now. So yeah, ओस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया को हम लेटर लिख रहे हैं और वो भी उसके डायरेक्टर को. डायरेक्टर का मतलब है कि दैट पर्सन विल नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. डायरेक्टर अरेंज करेगा किसी को, जैसे, और ये छोटी छोटी बातें नोट करनी होती हैं. तो काइंडली अरेंज वन ऑफ, अब यहाँ पे काइंडली अरेंज ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर. सो यहाँ पे लिखे पेशेंट टू अटेंड. और मैंने आपको हमेशा बताया, जब आप फर्स्ट चीज पढ़ लोगे लेटर किसको लिख रहे हैं, अब उसके हिसाब से हमें किसको तो समझ आ गया, डायरेक्टर को लिख रहे हैं. तो डिस्चार्ज प्लान मैंने आपको हमेशा बताया पर्पस ऑफ द लेटर होता है. तो पर्पस क्या है, पेशेंट हैज कमेंस्ड एक्टोनल थेरेपी, विल बी मॉनिटर्ड बाय द रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन जेम्स. अब देखो, हमारा लेटर हम लिख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया को, एक्टोनल थेरेपी शुरू कर दी है जिसको रूमेटोलॉजिस्ट मॉनिटर करेगा. सो हम इस पॉइंट के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना. ऑनगोइंग फिजियोथेरेपी अरेंज्ड, अब यहाँ पे लिखूं शुड बी अरेंज्ड. चलो ये वाला काम हम ऑस्टियोपोरोसिस वालों को दे देते हैं. चलो ऑनगोइंग फिजियोथेरेपी शुड बी अरेंज्ड. पेशेंट नीड्स टू अटेंड ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर. मैंने बताया था ना छोटे 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 ट्रिक होंगे. देखो सबसे बड़ा ट्रिक तो ये है कि ये पॉइंट इतना जरूरी नहीं है. तो अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर भी करते हो तो इसको प्लीज नोट में डालो, अदरवाइज मत लिखो. दैट इज द ट्रिक. सेकेंड ट्रिक, इस पॉइंट को सेकेंड नंबर पे लिखो. ये जो सबसे मेन पॉइंट है इसको फर्स्ट नंबर पे लिखो. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अरेंज एन ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर. अब यहीं पे गलती हो जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया को ही तो हम लेटर लिख रहे हैं, इसी प्लेस को तो हम लेटर लिख रहे हैं. तो हमें यहां से लिखना चाहिए पेशेंट नीड्स टू अटेंड और पेशेंट नीड्स टू सी वन ऑफ योर काउंसलर्स फॉर एजुकेशन सेमिनार, या फिर एंड एजुकेशनल सेमिनार शुड ऑल्सो बी अटेंडेड. तो मतलब अगर मुझे इस लाइन को लिखना है तो कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया वर्ड नहीं लिखना क्योंकि वो पॉइंट्स कटवाएगा. सो इसको ऐसे लिखना चाहिए, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. तो लास्ट तो मैंने आपको कहा ना, पहले ही मन में तो पहले ही बनाना है हमेशा जब भी ऐसा पेपर में आएगा. सो मन में हमेशा पहले ही बना लेना है. Just a second. Yeah. Okay. So it would be greatly appreciated if you could, बिल्कुल simple, if you could arrange one of your counselors, अगर best लिखना चाहते हो, for the patient, and also the patient needs to attend educational seminar. education में भी आपको AL लगाना पड़ेगा, educational seminar on osteoporosis. अब जाके ये लाइन पूरी होगी. हमेशा आपको प्लीज ये समझना है कि आपकी लाइन खराब नहीं होनी चाहिए. सो इट वुड बी इफ यू कुड अरेंज वन ऑफ यूर काउंसलर्स, अपने एक काउंसलर्स को, तो वन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस काउंसलर, वन ऑफ यूर काउंसलर्स फॉर द पेशेंट. पेशेंट के लिए आप एक पर्सन को अरेंज कर दो. एंड ऑल्सो द पेशेंट के साथ नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स होते हैं. तो पेशेंट नीड्स टू अटेंड,
एजुकेशनल सेमिनार ऑन ओस्टियोपोरोसिस. सो दैट इज हाउ यू शुड राइट. अगर इसके अलावा सेकंड पॉइंट लिखना चाहते हो, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज ongoing physiotherapy should be arranged. वैसे अगेन इट शुड नॉट बी वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस, बट कोई बात नहीं, इसको भी लिख देते हैं ताकि पॉइंट्स हमारे डैमेज ना हो. लेकिन ये लेटर सबसे अलग लेटर है, इतना आसान होने के बावजूद भी इसने ट्रिक मारा है. जो डिस्चार्ज प्लान में हमेशा कहता हूँ ना, आपको पर्पस बताता है, इसमें जान के पर्पस को यहाँ पे दे दिया गया है रिक्वायरमेंट्स में. तो डिस्चार्ज प्लान को एक तरह से रिक्वायरमेंट्स वर्ड दे दिया है. पेशेंट कंसर्न्ड है फर्दर फॉल्स के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए, अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लाइफस्टाइल के लिए, इसलिए पेशेंट को एजुकेशन चाहिए. आर ई का मतलब होता है हमेशा रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब अबाउट. पेशेंट नीड्स एजुकेशन अबाउट कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशंस, डाइट एंड एक्सरसाइज. तो इसी को आप लास्ट पैराग्राफ में ब्लेंड कर सकते हो. तो मैं आपको ब्लेंड करके दिखा देता हूँ. सो नाउ जब फाइनल पैराग्राफ लिखोगे, पेशेंट इज कंसर्न. तो ये लेटर का ट्रिक है, इस लेटर का कि हम डिस्चार्ज प्लान में पर्पस ढूंढते हैं, इसमें जान के वो वर्ड रिक्वायर्ड है. इज कंसर्न्ड अबाउट फर्दर फॉल्स, फ्रैक्चर्स एंड अफेक्ट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑन हर लाइफस्टाइल, अगर मेल है तो हिम कर, ऑफ हिज लाइफस्टाइल, ऑन हिज लाइफस्टाइल. ठीक है, सो दैट इज द वर्ड. तो यहाँ पे ये भी वर्ड पूरा हो गया. एंड देन इसके साथ जब कनेक्टर लगाओगे, ही इज कंसर्न सो ही नीड्स एजुकेशन. यहाँ पे सोचो क्या कनेक्टर लगेगा. तो वो कंसर्न्ड है इसलिए उसको एजुकेशन चाहिए, हेंस ही नीड्स एजुकेशन. रिगार्डिंग, आर ई का मतलब हमेशा रिगार्डिंग, कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, along with, और क्या देखा है along with, इसके साथ साथ क्या चाहिए पेशेंट को, osteoporosis along with education, along with importance of medication, diet and exercise. So it would be greatly appreciated. अब इसको पढ़ के देखते हैं हमने क्या बनाया. अगर जचेगा, जचने का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड, कि सबकॉन्शियस माइंड को ठीक लगेगा तो परफेक्ट है. So now the patient is concerned about further falls, fractures and effect of osteoporosis on her lifestyle. Hence, he needs education regarding causes of this. यहाँ पे causes का word हमें पहले आना चाहिए था. So patient is concerned about further falls and fractures. इसको अलग कर देते हैं. Fractures. यही बात है, हमें ये करना है कि वो अच्छा लगे. यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से इस लाइन को हटा दूंगा. So patient is concerned about further falls and fractures. Hence की जगह यहाँ पे अब अच्छा लग रहा है also. So आपको चेंज करना पड़ेगा. Also he needs education regarding, यहाँ पे डाल दो causes and effects of osteoporosis. इसको मिक्स कर दिया. आप पढ़ के देखते हैं. Now the patient is concerned about, this is what you need to do. जो आपको इतना सिंपल लेटर लग रहा है ना, वो है तो सिंपल ही, मैं ऐसा नहीं कह रहा मुश्किल है, पर थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अरेंज करना पड़ेगा और उसी में टाइम लगता है. तो आपको जो ये छोटा सा लेटर दिया है, इसमें छोटे छोटे ट्रिक खेलेंगे वो, हमें उन ट्रिक्स को ठीक करना है. तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर लेटर ज्यादा ही आसान है तो उसका ध्यान रखना है कि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो. सो हम एक बार इसको फेयर पेज पे लेके जाते हैं ताकि हम सबको क्लियरली दिखे. चलिए, लेट्स टेक इट टू द फेयर पेज ताकि आपको क्लियरली दिखे और कोई भी गड़बड़ ना हो. चलिए, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ है और यहीं से तो पर्पस निकलेगा. Now the patient is concerned about further falls and fractures
Also, he needs education regarding causes and effect of osteoporosis on her lifestyle. Along with this, full stop लगा के this लगा दिया. Along with this, he needs to be taught about, yeah, he needs to be educated about the, he needs to be educated about the importance of medications. That is how you need to arrange. थोड़ा सा time लगेगा obviously. Now the patient is concerned about further falls and fractures. Also, he needs education regarding this and this. Along with this, he also needs to be educated. Also इसलिए लगाया क्योंकि दो बार education आ रहा है. यहाँ पे भी education चाहिए, तो इसके लिए भी educate करना चाहिए medication, diet and exercise. So it would be greatly appreciated if you could arrange. अब देखो कितना अच्छा बन गया कि education चाहिए. So it would be greatly appreciated if you could arrange one of the counselors for the patient. अब जाके ये लाइन सबसे बेस्ट लाइन बनी है. अब आप देखना आपको कितना फर्क लगेगा. जो इतनी मेहनत की है हमने, जो आपको इतनी स्ट्रेस हुई है, उसका बेनिफिट देखो. नाउ द पेशेंट इज कंसर्न्ड अबाउट फर्दर फॉल्स. ऑल्सो ही नीड्स एजुकेशन. Along with this, he needs to be educated about the importance of medication. So it would be greatly appreciated if you could arrange one of your counselors for the patient. And also, the patient needs to attend educational seminar on osteoporosis. Further ongoing physiotherapy should be arranged as well. ऐसे अब connect करना होता है. Further on, अब इसको को छोटा कर दो. Ongoing physiotherapy should be arranged as well. अब ये लेटर आपका खत्म हो गया. Last paragraph is all done. वैसे देखा जाए तो लास्ट पैराग्राफ से फर्स्ट पैराग्राफ वैसे ही निकल आता है. अगर आप एक्चुअल में फर्स्ट पैराग्राफ को समझना चाहते हो तो सिंपल है. ये तो पक्का ही है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई, जो भी अगर गर्ल है तो मिसेस वाई हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस. अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा डायग्नोज्ड हुई है ऑस्टियोपोरोसिस से? ये पक्का है इस लेटर में ये डायग्नोज हुई होगी, क्योंकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस पहले से होता तो उसको एजुकेशन नहीं चाहिए होती, वो पहले से ही एजुकेटेड होती. तो ये तो मेरे को वैसे ही पता है फर्स्ट पैराग्राफ में ये पक्का आएगा हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस या हु वाज डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस. लेकिन इसके अलावा एक और चीज होगी, वो गिरी भी होगी. वो कैसे पता लगा मुझे गिरी होगी? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पेशेंट इज कंसर्न्ड अबाउट फर्दर. फर्दर का मतलब दोबारा. फर्दर का मतलब जैसे यहाँ पे यूज किया मैंने फर्दर. फर्दर का मतलब होता है इसके आगे. तो फर्दर फॉल्स का मतलब पेशेंट गिरी भी पक्का होगी. तो हम ये भी लिख सकते हैं हु फेल whatever जो भी डाटा दिया होगा and was diagnosed with osteoporosis. Now that is how you create letter. आपको अपने आप पता लग जाना चाहिए लेटर क्या चल रहा है. मतलब आपको लास्ट से ही पता लग जाना चाहिए, लास्ट पर्पस से ही पता लग जाना चाहिए आज का लेटर कैसा है. नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट, अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, शी इज बेटर so she is being discharged. However अब मैं सेम लिख सकता हूँ she is concerned नीचे वाला, पर थोड़ा सा चेंज करना है इसलिए लिख देता हूँ she has concerns. रिगार्डिंग की जगह अबाउट लिख देता हूँ. पैराफ्रेजिंग तो करनी है. she has concerns about further falls and fractures as well as osteoporosis. अब इस फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा नहीं लिखना होता. so she is being referred to under your expertise, क्योंकि सेंटर का नाम ही osteoporosis विक्टोरिया है, तो एक्सपर्ट लोग हैं. under your expertise or education regarding osteoporosis and its effects. देखिए आपके पहले दो पैराग्राफ तैयार हो गए. बस अभी तक तो मैंने ये पढ़ा नहीं है डाटा यहाँ पे गिरी कैसे है, लेकिन मुझे कैसे पता गिरी है? इस फर्दर वर्ड से, दिस फर्दर वर्ड. तो आपका डिस्चार्ज प्लान ही आपको बता देता है. और बिल्कुल सिंपल लिखो. और ऑस्टियोपोरोसिस कैसे पता लगा? क्योंकि उसको एजुकेशन चाहिए. अगर पहले से उसको डायग्नोसिस होता तो ये सब चीजें उसको पता होती है एजुकेशन. तो दैट इज हाउ आई क्रिएट माई पैराग्राफिंग. दिस इज व्हाट इमेजिनेशन इज ऑल अबाउट. दिस विल सेव योर टाइम. अब देखो हमें बात करते हुए
15 मिनट्स हुए हैं टोटल, 19 मिनट्स हुए हैं, लेकिन हमने 4-5 मिनट तो वैसे सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया था। तो मतलब हमने सिर्फ 15 मिनट्स में लेटर के सारे मेन पॉइंट लिख दिए हैं, और आपको पेपर में मिलेंगे 45 मिनट्स। तो अगर आप ध्यान से सही सोचोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज लेटर को हमेशा अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी से अपना ध्यान देके उसको लिखो, और आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाकी लेटर पढ़ते हैं। मिस्टर कैमरॉन इज अ पेशेंट इन योर केयर, शी इज नाउ रेडी फॉर डिस्चार्ज। ये तो हमें पता लग गया, रेडी फॉर डिस्चार्ज है। रॉबिन कैमरॉन, एज 52, हमारे पास 8 दिनों के लिए रही है, 8 डेज, टोटल ऑफ 8 डेज। डायग्नोसिस सीवियर फ्रैक्चर ऑफ द राइट शोल्डर, फॉलिंग फॉल वाइल वॉकिंग डॉग, या फॉलिंग नहीं, आफ्टर कहना चाहता था, फॉलोइंग। तो आफ्टर फॉलिंग वाइल वॉकिंग डॉग, ऐसी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, वाइल वॉकिंग डॉग ये जरूरी नहीं होता। तो मेन बात है वो गिर गई, सीवियर फ्रैक्चर हुआ था, ये डायग्नोसिस है। डेक्सा स्कैन और हिप स्कैन से पता लगा कि बोन डेंसिटी काफी कम है, यानी कि उसको अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑपरेशन, हमने इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट डाल दी है, लेकिन उसको फ्रैक्चर हुआ। वर्क एज लाइब्रेरियन, लिव्स विद हस्बैंड, एंजॉयज जिम, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ना तो लाइब्रेरियन से फर्क पड़ता है, ना हस्बैंड से फर्क पड़ता है, ना बच्चों से फर्क पड़ता है, ना जिम और योगा से। वैसे लिखना है, आप लिख सकते हो जिम और योगा को कि सर इससे कम होना चाहिए, पर फिर भी लेटर को रिलेट नहीं करता ना। अगर वो जिम और योगा करती है तो होना नहीं चाहिए था, तो इसलिए वो रिलेट नहीं करता। या फिर लास्ट में ऐसा पॉइंट दिया होता कि एनकरेज हर फॉर जिम एंड योगा एज शी लाइक्स इट, अगर ऐसा पॉइंट दिया होता यहाँ पे तो हम लिख देते, पर ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं दिया। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि थर्ड पैराग्राफ, ये भी बना देते हैं, थर्ड पैराग्राफ भी लिख ही देते हैं। फिर बीच वाला हम सेकंड पैराग्राफ सोशल हिस्ट्री वगैरह लिख ही देंगे, ये भी बनाना सीख लेते हैं। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी, सो शी हैड, बस ये देखो कितना आसान लिख सकते हो, रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। आप मुश्किल करने की कोशिश करते हो, मैं आपको कहता हूँ कि आसान करो, ओईटी को सिर्फ शी हैड लिख दो। ऑल्सो हर वुंड वॉज हील्ड नहीं लिखना कभी भी, गोट हील्ड, पैसिव नहीं बनाना, क्योंकि वुंड अपने आप हील होता है, तो वॉज लगाने से ये पैसिव बन जाता है। बस यही आपको सीखना है, वोंड गोट हील्ड। तो इस लेटर में दूसरी सीखने की चीज ये है, हर वुंड गोट हील्ड। अब कनेक्टर्स लगा सकते हो, देयरफॉर या दस सुचर्स वर रिमूव्ड। आप इतना अच्छा लिख सकते थे, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे। फिजियोथेरेपी हैज बीन, या फिजियोथेरेपी was also commenced along with that। अभी डिप्रेस्ड वाली बात आप लिख भी सकते हो, क्योंकि आखिर में बताना तो है कंसर्न। तो along with that, एक मिनट, पेशेंट का नाम रॉबिन था ना, ही में चल रहा है, ही वाज डिप्रेस्ड। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है वो डिप्रेस्ड है, तो आप क्वेश्चन मार्क से धोखा खा जाते हो, क्वेश्चन मार्क को नहीं देखना, पहले देखो पेशेंट डिप्रेस्ड था, along with that patient was depressed, जो हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस कारण, which might be due to diagnosis of osteoporosis। अब जाके ये पैराग्राफ कंप्लीट हो, तो आपका थर्ड पैराग्राफ भी तैयार हो गया। ऐसे पैराग्राफ पैराग्राफ से करो। अब इसके साथ हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने वाला, और फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ से उठा लेते हैं, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ये रहा, थर्ड पैराग्राफ में ये रहा, और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं कहाँ पे शायद होगा। पैराग्राफ हमारा तैयार है। अब देखो ऐसे आपका लेटर पीसीज में तैयार होता है, फिर लास्ट में जाके जब हम उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम देखते हैं वो कैसे बना। तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन, अब एक बार बना के देख लेते हैं कैसा बना। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई, अब ये मिस्टर वाई है तो मैं सारे ठीक कर देता हूँ, मिस्टर एक्स कर देते हैं इसको, क्योंकि ये रॉबिन कैमरॉन है। सो मिस्टर एक्स नहीं, लिव्स विद हर हस्बैंड है, अगर हस्बैंड के साथ रहती है तो ऑब्वियसली फीमेल है।
ये तो ठीक लिखा है, फिर तो हमें मिसेज वाई रखना चाहिए, सॉरी माय फॉल्ट, है ना। आप सबको मैंने म्यूट पे रखा हुआ है ना, नहीं तो मेरी गलती बता ही देते मेरे को, तो यहाँ पे ये नहीं शी रख देते हैं। सो यहाँ से पता लग गया ना, लिव्स विद हर हस्बैंड, तो ऑब्वियसली शी इज अ फीमेल। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग हु फेल, कैसे गिर गई थी, ये भी लाइन को भर देते हैं हम, हु फेल एंड suffered from फ्रैक्चर ऑफ, जो भी फ्रैक्चर हुआ था उसको, राइट हिप या जो भी था, तो फ्रैक्चर ऑफ दिस। अब ये लाइन लंबी हो गई है तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ऑल्सो शी वाज डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये लेटर ऐसे बन गया, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई हु फेल एंड सफर्ड फ्रॉम फ्रैक्चर ऑफ दिस शोल्डर, था फ्रैक्चर ऑफ शोल्डर, राइट शोल्डर। देखिए सिंपल हो जाता है, मतलब आपको अगर ये सब आप ना इन वर्ड्स में खो जाते हो, शोल्डर है, ये है, वो है, पर लेटर को समझो। पहले ये समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, गिर जाती है, गिरने के कारण फ्रैक्चर हो जाया, जैसे ही फ्रैक्चर हुआ वो परेशान होगी, यार अब तो मैं जब भी गिरूंगी तो मेरे को फ्रैक्चर हो जाया करेगा, क्योंकि मेरे को तो ऑस्टियोपोरोसिस है ना। और यहाँ पे अर्ली वर्ड दिया हुआ है तो अर्ली भी लिख दो, इसमें क्या है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस वाई हु फेल and suffered from fracture of right shoulder. Also, she was diagnosed with early osteoporosis. Now, after treatment, she is better. So, she is being discharged. However, she has concerns about further falls and fractures as well as osteoporosis. So, she is being referred under your expertise for education regarding osteoporosis and its effects. During hospitalization, she had this routine. Also, her wound got healed. The sutures were removed. Physiotherapy was commenced. Along with that, she was depressed, which might be due to the diagnosis. Now the patient is concerned about further falls. Also, he needs education also she needs education regarding this and this and this and this. Now it's going in the flow. अब मुझे सिर्फ सेकंड पैराग्राफ लिखना है, तो हम सेकंड पैराग्राफ के चुन लेते हैं, हमें क्या क्या लिखना है सेकंड पैराग्राफ में। तो देख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या है हमारे पास। ये तो लिखना नहीं, सेकंड पैराग्राफ में ये छोटी सी चीजें बता सकते हैं, डेक्सा एंड हिट स्कैन, दिस ये भी सब ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में हुआ है। सो इंसर्शन ऑफ मेटल ये वाला थोड़ा सा लिखना है तो लिख देते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कहाँ पे फिट आता है, इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट एंड ऑल दैट स्टफ। So that is how you create your letter. मतलब it takes time to arrange things, but it is not difficult. Little bit you can say, because you have to take the exam. Obviously there is some kind of nervousness and anxiety, so that I consider. But ये है कि इस चीज को आप एक और चीज बना सकते हो आफ्टर एडमिशन या ऑन एडमिशन। देखो कि आप यही ढूंढ रहे थे ना, बस क्या लिखे हॉस्पिटलाइजेशन की तरह जगह, तो ये लिख दो, ऑन एडमिशन she was found with fracture of right shoulder, so metal plate was inserted, passive voice ना, was के साथ थर्ड फॉर्म, to stabilize the right shoulder. Also, कोई भी कभी भी कोई भी एक्सरे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी सर्जरी हो, ऑल्सो शी अंडरवेंट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो शी अंडरवेंट डेक्सा, जो भी दिया हुआ है, डेक्सा एंड हिप लंबर स्कैन विच रिवील्ड, हमेशा ऐसे लिखना है, शी अंडरवेंट दिस विच रिवील्ड अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये लाइन यहाँ पे फिट आ गई, डन। अब ये लेटर हमारा तैयार हो गया। अब हमें इसके फ्लो को देखना है कैसा बना है हमारा लेटर। दिस लेटर इज बीइंग रिटन हु फेल एंड सफर्ड फ्रॉम फ्रैक्चर ऑफ राइट शोल्डर। यहाँ पे छोटा सा कम लग रहा है तो लिख ही देते हैं, मजबूरी में लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती पर मजबूरी में लिख रहा हूँ ताकि फ्लो बन जाए। सिर्फ फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग का, फ्लो नहीं हिलता तो एग्जामिनर भी नहीं रुकता। सो who fell while walking dog and suffered from fracture of right, अब देखो अच्छा लग रहा है पहले से ज्यादा फ्लो में। This letter is being written regarding who fell while walking dog and suffered from fracture of the right shoulder. Also, she was diagnosed with osteoporosis. Now, after treatment, she is better. अगर now flow को खराब कर रहा है तो ये भी लिख सकते हैं after treatment। इसको हटा देते हैं, सिर्फ after लिख देते हैं। चलो अब देखते हैं। After treatment, she is better, so she is being discharged. However, she has concerns regarding further falls, fractures, and further falls and fractures as well as osteoporosis. So बिल्कुल perfect लग रहा है।
ऑन एडमिशन शी वाज फाइंड विद द फ्रैक्चर फाउंड विद दिस सो मैटर। अब ये देखो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे मैं कहता हूँ हमारे द्वारा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म फ्रैक्चर पाया गया, हमारे द्वारा मेटल प्लेट इंसर्ट की गई, फिर ये उसने अपने आप करवाया, शी अंडरवेंट, इसको एक्टिव में, जिसने रिवील किया एक्टिव में। बस ये आपको समझ आ गया ना कि पैसिव में जो काम हमारे द्वारा है, जो काम अपने आप होते हैं अंडरवेंट विच रिवील्ड, इसको बस आप एक्टिव में बस वॉज हटाना है, सेकंड फॉर्म लिखनी है। यानी अगर मैं यहाँ से वॉज हटा दूं तो ये एक्टिव बन जाएगा, पैसिव बनाने के लिए सिर्फ मुझे वॉज लगाना होता है, बस ये रूल याद कर लो। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी हैड गुड रिकवरी, ये भी उसने अपने आप की, वुंड भी अपने आप हील हुआ, फिर सूचर्स हमारे द्वारा किए गए, इसलिए वॉज वर थर्ड फॉर्म, बस ये समझ लो। फिजियोथेरेपी दी गई, was commenced, along with that she was depressed, it is neither active nor passive, it is a feeling, so she was depressed, जैसे she was nice वैसे she was depressed, which might be due to diagnosis of so which might be due to diagnosis of osteoporosis. Now the patient is concerned about further falls, also she needs education, along with this she also needs, तो ऐसे ही she की गलती बिल्कुल मत करना, educated about this, so it would be greatly appreciated if you could arrange one of your counselor and for the patient, and also the patient needs to attend educational seminar on osteoporosis. Further ongoing physiotherapy has been arranged as well. Should you require further information, इस ये काउंट नहीं होती वर्ड काउंट में, should you require further information feel free to contact us, this is not counted in the, that's it. So this is your complete letter and total time we have taken is less than 30 minutes, and in exam आपको मेरी तरह किसी को पढ़ाना भी नहीं है, आपके पास टाइम भी पूरा है and 45 minutes भी हैं, so you have ample time, ample things to be done, so please take it easy and give your best shot. That is what it is all about, it is not much difficult. That is why when it comes to Dr. BKM, most of our students score around 350 only, मतलब 300 से ज्यादा लोग हमें 350 देते हैं राइटिंग में। That is what we need to understand कि पेशेंट को पेशेंट समझना है, rather than सर ये डिस्चार्ज लेटर है, ये विजिट लेटर है, ये रेफरल लेटर है, हम सब ये बातें नहीं करनी चाहिए, हम सबको, हम ये बातें नहीं करते, हम सिर्फ पेशेंट को पेशेंट समझते हैं और उसकी नीड को समझते हैं, उसकी नीड के हिसाब से हम लेटर लिखते हैं। क्या फर्क पड़ता है वो डिस्चार्ज लेटर है विजिट लेटर है, हम टेंसेस को एक्यूरेट रखते हैं, जो बात पास्ट में होती है उसको पास्ट में लिखते हैं, जो बात प्रेजेंट में होती है उसको प्रेजेंट में, जो बात डिस्चार्ज प्लान की होती है उसको शुड बी और नीड्स टू बी में लिखते हैं। सो हम रट्टा मारते ही नहीं, हमें जानना ही नहीं है डिस्चार्ज लेटर है विजिट लेटर है, ये तो सब कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं, वो दैट्स ओके, यू कैन से विजिट लेटर आया था, बट मैटर नहीं करता। पेशेंट ये था सर, पेशेंट को ये चाहिए था, हमने इसको लेटर लिखा क्योंकि पेशेंट को ये चाहिए था। आपको ऐसी बातें करनी चाहिए अगर आपको बेटर बनना है तो। So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Our contact number is 7696734256, and please listen to this recording 2 times at least to make yourself stronger and more potent in OET. So take care. Bye bye.